नमो नमः। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः नवदेहली तस्य अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केन्द्रम्। एतस्य संस्कृत भाषा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। गतवर्गे वयं वाक्यव्यवहार पुस्तकस्य प्रथम स्तबकस्य षष्ठं पाठं पठन्तः स्म। पठामः। पञ्चपाठान् पठितवन्तः। अधुना षष्ठं पाठं पठामः। तर्हि गतवर्गे वयं किं किं पठितवन्तः किञ्चित् पुनरावर्तनं करोमि। इस पाठ का जो मुख्य बिंदु है थोड़ा सा मैं पुनरावर्तन कर रहा हूं। कुछ छात्रों का अनुरोध आया था, रिक्वेस्ट आई थी कि सर प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः, इस विषय को फिर से स्पष्ट कीजिए। हाँ, इस विषय को समझने के लिए आपको केवल तक सीमित नहीं रहना होगा। इस विषय को समझने के लिए आपको व्यवहार में जाना पड़ेगा, व्यवहार में उतरना पड़ेगा। जब तक हम व्यवहार में नहीं आएंगे तब तक इस विषय को नहीं समझ सकते। अत्र साई महोदया अस्ति। साई महोदया, अनम्यूट करोति वा? अस्तु। अन्यः कः अनम्यूट करोति? अनन्या महोदय, स्वागतम्। मम नाम राजेशः। अहं शिक्षकः अस्मि। अनन्या महोदय, अहं शिक्षकः अस्मि। त्वं छात्रा असि। अनन्या महोदय, त्वं छात्रा असि। एषा अनघा महोदया अस्ति। अहं शिक्षकः अस्मि। त्वं छात्रा असि। एषा अनघा महोदया अस्ति। सः धर्मेन्द्र महोदयः अस्ति। एषा अनघा महोदया अस्ति। सः धर्मेन्द्र महोदयः अस्ति। त्वं छात्रा असि। अहं शिक्षकः अस्मि। मैंने यहाँ 3 तरह के क्रियापदों का प्रयोग किया है। एक अहम शब्द के साथ में, अहम, अस्मि। अहम मैं किसके बारे में बता रहा हूँ? आप लोगों के बारे में बता रहा हूँ या मेरे बारे में बता रहा हूँ? अपने बारे में। ठीक है, के बारे में। तो मैं जब अपने बारे में बताता हूँ उसको उत्तम पुरुष कहा जाता है। मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इस विषय में जब हम बताते हैं उसको प्रथम पुरुष अंग्रेजी में कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। लेकिन संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। संस्कृत भाषायां किं वदन्ति? उत्तम पुरुषः। हाँ, संस्कृत भाषायां उत्तम पुरुषः इति वदन्ति। यदा स्वस्य विषये, आत्म विषये, अपने बारे में चर्चा भवति, वर्णनं भवति, वार्तालापः भवति, तर्हि प्रथम पुरुषः भवति। कः पुरुषः भवति? प्रथम पुरुषः भवति। कः पुरुषः भवति? प्रथम पुरुषः भवति। प्रथम पुरुषः भवति। जब हम दूसरे के बारे में बता रहे हैं, किसी और के बारे में, सह प्रथम पुरुषः भवति। अंग्रेजी में जिसको थर्ड पर्सन कहते हैं उसको संस्कृत भाषा में प्रथम पुरुषः वदन्ति। किं वदन्ति? प्रथमः पुरुषः वदन्ति। वह
सह धर्मेंद्र महोदयः अस्ति, सह वह, एषा अनघा महोदया अस्ति, एषा यह। मैं बात किससे कर रहा हूँ? मध्यम पुरुष, ऐसे, ठीक है। लेकिन बात किसके बारे में कर रहा हूँ? अनघा जी के बारे में, धर्मेंद्र जी के बारे में, अथवा और किसी के बारे में। तो हम जो दो बात कर रहे हैं, मैं और अनन्या महोदया, उनके अतिरिक्त जिस जिसका भी मैं नाम लेता हूँ, वो व्यक्ति हो सकता है, वो पशु पक्षी प्राणी हो सकते हैं, वो किसी स्थान का नाम, विद्यालयः, पणजी नगरम, अहमदाबाद नगरम, मुंबई नगरम, देहली नगरम, वो नगर का स्थान का नाम हो सकता है। उद्यानम, विद्यालयः, कृषि क्षेत्रम, मंदिरम, किसी स्थान का नाम हो सकता है। अश्वः, गजः, शुकः, किसी पक्षी का नाम हो सकता है, पशु का नाम हो सकता है। अथवा गणेशः, महेशः, रमा, नीता, जाई, कस्यचित नाम अपि संभवति, किसी का नाम भी हो सकता है। तो ये जो नाम लिए हैं, मैं और तुम, इसको छोड़ करके बाकी जो भी इसमें आएगा, सह प्रथमः पुरुषः, वो कौन सा पुरुष कहलाएगा? प्रथमः पुरुषः। कः पुरुषः? प्रथमः पुरुषः। अब हम जिससे बात कर रहे हैं वो व्यक्ति ही नहीं हो तो बातचीत, वार्तालाप संभव है क्या? नहीं। जो माध्यम है, उस माध्यम के लिए मध्यमः पुरुषः, मीडिया जो है बीच में, मीडियम जो है, माध्यम जो है, उसके लिए कौन सा शब्द है? मध्यमः पुरुषः। मैं उत्तम पुरुष, एक बार बोलिए सभी, हिंदी भाषा में आपको समझा रहा हूं। मैं उत्तम पुरुष, मैं उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, वह यह प्रथम पुरुष, वह यह प्रथम पुरुष। ठीक है। जिसके लिए भी हम वह अथवा यह का प्रयोग करते हैं, वो कौन सा पुरुष कहलाएगा? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष। जिससे हम बात कर रहे हैं तो या तुम शब्द के द्वारा, वो कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष। पुरुष को नाम दिया है, आप ये मत सोचना सर यहाँ प्रथम पुरुष कह दिया, प्रथम महिला क्यों नहीं कहा। एक व्याख्या है, नाम है, व्यवस्था है, आपको भी पुरुषों से कम नहीं। ठीक, तो प्रथम पुरुष, प्रथम महिला, इसकी बात नहीं है, पुरुष एक व्यवस्था दी है। और उत्तम पुरुष, मैं अपने बारे में जब बात, अभी सबको क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट या अभी भी बाकी है? किसी को भी संशय है? क्लियर हो गए? नहीं सर। अस्ति वा पुष्पा महोदय? आवाज नहीं आ रही है। पृष्ठ क्रमांक? हाँ, अभी पृष्ठ क्रमांक से बात मैं बताता हूँ। अभी हम बिना पृष्ठ क्रमांक के केवल विषय कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ मैं, फिर जब हम पढ़ेंगे तो पुस्तक पे आते हैं, पृष्ठ संख्या बता दूं। ठीक है। आपकी आवाज नहीं आ रही? हाँ जी सर, जी महोदय। रही है? हाँ अभी आ रही, बोलिए। जी महोदय, हाँ आ रही है ना? बोलेंगे कुछ? हाँ जी महोदय। क्या बोलिए? आवाज आ रही है, आप बोलिए जी। अहम अस्मि उत्तम पुरुष है ना? और किसी और के बारे में, और मैं और तू छोड़ के जो आएगा वो प्रथम पुरुष है, और मैं उत्तम पुरुष और तुम मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। तो अभी सबको क्लियर है?
चतुर्थः पाठः, थोड़ा सा पीछे लेके कर चलता हूं। चतुर्थः पाठः तत्र वयं पठितवन्तः, चतुर्थे पाठे। चतुर्थः पाठः, वहां पर हमने क्या पढ़ा था? एषः वृक्षः अस्ति, एतौ वृक्षौ स्तः, एते वृक्षाः सन्ति। कः पुरुषः? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष। हाँ, एषः वृक्षः अस्ति, प्रथम पुरुषस्य एकवचनम्। एतौ, एतौ वृक्षौ द्विवचनम्। स्तः, प्रथम पुरुषस्य द्विवचनम्। एते वृक्षाः सन्ति, एते वृक्षाः सन्ति। बहुवचनम्। वचनं बहुवचनम्। बहुवचनं। अहं शिक्षकः अस्मि, कः पुरुषः? उत्तम पुरुष। एकवचन। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष एकवचन। उत्तम पुरुष एकवचन। आवां शिक्षकौ स्वः, कः पुरुषः? उत्तम पुरुष द्विवचन। द्विवचनम् उत्तम पुरुष। ताः स्मः, कः पुरुषः? किं वचनम्? उत्तम पुरुष बहुवचन। पुरुष बहुवचन। त्वं भव्या, त्वं छात्रा असि, कः पुरुषः? मध्यम पुरुषः एकवचनम्। मारिया महोदय, त्वं शिक्षिका अस्ति, कः पुरुषः? मध्यम पुरुषः एकवचनम्। नेहा जोशी महोदय, त्वं गृहिणी असि, कः पुरुषः? किं वचनम्? मध्यम पुरुषः एकवचनम्। सुन्दरम्। विद्या महोदय, त्वं चिकित्सिका असि, कः पुरुषः? किं वचनम्? मध्यम पुरुष एकवचन। मध्यम पुरुष एकवचनम्। सुन्दरम्। त्वं द्विवचनमस्ति, युवां, युवां छात्रे स्तः, कः पुरुषः? द्विवचन। मध्यम पुरुष द्विवचन। युवां लेखिके स्तः, कः पुरुषः? किं वचनम्? मध्यम पुरुष द्विवचन। मध्यम पुरुषः द्विवचनम्। मध्यम पुरुष द्विवचन। युवां गृहिण्यौ, युवां गृहिण्यौ स्तः, कः पुरुषः? किं वचनम्? मध्यम पुरुषः द्विवचनम्। एतौ वृक्षौ स्तः, एतौ वृक्षौ स्तः, युवां छात्रौ स्तः, युवां छात्रौ स्तः, एतौ स्तः, युवां स्तः। भेदः अस्ति, जानन्ति, स्मरन्ति? आचार्य। यूयं छात्राः, यूयं छात्राः, कः पुरुषः? किं वचनम्? मध्यम पुरुष बहुवचन। मध्यम पुरुष बहुवचन। मध्यम पुरुष बहुवचन। भारतीयाः स्त, कः पुरुषः? किं वचनम्? मध्यम पुरुष बहुवचन। बहुवचनम्। अहं भारतीयः अस्मि, कः पुरुषः? किं वचनम्? उत्तम पुरुष एकवचनम्। आवां भारतीयौ स्वः, कः पुरुषः? किं वचनम्? आवां पाचकौ स्वः, किं वचनं? कः पुरुषः? उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष द्विवचन। आवां महिले स्वः, कः पुरुषः? किं वचनम्? उत्तम पुरुष शब्दः महिला अस्ति किन्तु उत्तम पुरुषः।
उत्तम महिला न उत्तम पुरुषः। आवां महिले स्वः वयं महिलाः स्मः। कः पुरुषः किं वचनम्? उत्तम बहुवचनं बहुवचनम् बहुवचनम् उत्तम पुरुष बहुवचनम्। सा चटका अस्ति। कः पुरुषः किं वचनम्? प्रथम पुरुष एक प्रथम वचन पुरुष एकवचन प्रथम पुरुष एक वचन एक वचन ता ते ताः ताः चटकाः सन्ति। कः पुरुषः किं वचनम्? प्रथम पुरुष बहुवचनम् बहुवचन प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष ते बालकाः सन्ति। ते बालकाः सन्ति। कः पुरुषः किं वचनम्? प्रथम पुरुष है बहुवचन प्रथम पुरुष बहुवचन बहुवचनं ते बालकाः सन्ति। कः पुरुषः? प्रथम पुरुष बहुवचन बहुवचन यम पुरुष। प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष बहुवचन बहुवचन प्रथम पुरुष बहुवचनम्। सः तौ ते सा ते ताः तत् ते तानि। ये सब कुछ कौन सा पुरुष है? प्रथमः प्रथम पुरुष स्पष्टम अत्र पर्यन्तम। यहाँ तक सभी को स्पष्ट हुआ, क्लियर हुआ? आचार्य आचार्य किंचित परीक्षणम करोमि। मैं आप लोगों का थोड़ा परीक्षण कर लेता हूँ। थोड़ा सा परीक्षण करता हूँ, किस किस को समझ में आया नहीं आया पता चल जाएगा। प्रथम पुरुषस्य एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं त्रीणि वाक्यानि वदतु कृपया। केतन चितौड़ा, केतन महोदय। किसी का माइक चालू है। वदतु केतन महोदय वदति वा? आचार्य एषः बालकः अस्ति। एतौ बालकौ स्तः। एते बालकाः सन्ति। सुंदरम। प्रथम पुरुष एकवचन द्विवचन एंड बहुवचन। सुंदर, बहु उत्तम। बीना पटेल, बीना महोदय भवती वदति वा? पुरुषस्य वाक्यत्रयम्। प्रथम पुरुष का मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष त्वम असि युवां स्थः यूयं स्थ। सुंदर। पूर्णं वाक्यं वदति तर्हि। बालिका, शिक्षिका, लेखकः, गायकः, युवकः, यानं, पुस्तकं कुछ मिला के। त्वं बालकः असि युवां बालकौ स्तः यूयं बालकाः स्तः। बहु उत्तमम्। अहं वदतु वा आचार्य? आम्, डोली महोदय वदतु। त्वं छात्रा असि युवां छात्रौ स्तः यूयं छात्राः स्तः। यूयं छात्राः स्तः। स्तः। उत्तमम्। एकवचनं पुनः वदति वा? त्वं छात्रा असि। एकवचनं छात्रा, तर्हि द्विवचनं किं भवति? छात्रौ। छात्रे छात्रे छात्रे। एकवचनं छात्रा, तर्हि द्विवचनं छात्रे 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 बहुवचनं समानमस्ति, पुल्लिङ्ग् स्त्रीलिङ्ग् भेदः नास्ति, किन्तु एकवचनं छात्रा, द्विवचनं छात्रे छात्रे छात्राः। अस्तु। मारिया महोदय उत्तमपुरुषस्य वाक्यानि वदति वा? अहं शिक्षिका अस्मि अभी थोड़ी मदद चाहिए।
वदतु। अहम शिक्षिका अस्मि, आगे द्विवचनम्। अभी मिक्स हुआ। अस्तु, चिंता नास्ति। विद्या महोदय, भवती वदति वा? आम सर। स्वागतम्। अहम जननी अस्मि, आवां जनन्यो स्वः, वयं जनन्याः स्मः। सुंदरम्। अभी बोलती हूँ। वदतु। अहम गृहिणी अस्मि, आवां गृहिण्यो स्वः, वयं गृहिण्यः स्मः। सुंदरम्, बहु उत्तमम्। अहं वदामि आचार्य। भवती वदति वा? उत्तम पुरुष। अहं गायिका अस्मि, आवां गायिके स्वः, वयं गायिकाः स्मः। सुंदरम्। प्रवीणा महोदय, वदति वा? अहं पुष्पम् अस्मि, आवां पुष्प्यो स्वः, वयं पुष्पाणि स्मः। भवती पुष्पा अस्ति। सर बराबर नहीं है। भवती पुष्पा अस्ति वा पुष्पम अस्ति, किम अस्ति? भवती पुष्प। फिर से बोलिए। सर क्या बोलना है? श्रीमान धर्मेंद्र महोदय, भवान वदति वा? आम्। प्रथमपुरुषस्य वाक्यत्रयम्। प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष? प्रथम पुरुष। रमेश शिक्षक अस्ति, युवक शिक्षक अस्ति, युवकौ शिक्षकौ स्तः, युवकाः शिक्षकाः सन्ति। सुंदर। मध्यम पुरुष है? अहं वदामि। आम, धर्मेंद्र महोदय। त्वं शिक्षकः अस्ति, युवां शिक्षकौ स्तः, यूयं शिक्षकाः स्तः। उत्तम पुरुषः? अहं शिक्षकः अस्मि, आवां शिक्षकौ स्वः, वयं शिक्षकाः स्मः। सुंदरम, बहु उत्तमम्। श्रीमान शिरीष महोदय। आचार्य अहं वदामि। आम् गुरुजी। उत्तम पुरुषस्य वाक्यत्रयं वदति वा महोदय? आम्। अहं भक्तः अस्मि, आवां भक्तो स्व, वयं भक्ताः स्मः। मध्यम पुरुषस्य वाक्यत्रयम्। त्वं याचक असि, युवां याचकौ स्तः, यूयं याचकाः स्तः। सुंदर। प्रथम पुरुषस्य वाक्यत्रयम् स्त्रीलिंगे। स्त्रीलिंगे। आम्। एषः छात्र अस्ति, एषौ छात्रे स्तः, एते छात्रे सन्ति। पुनः एकवारं स्त्रीलिंगे ध्यानपूर्वकम्। छात्र तर्हि सर्वनाम शब्दः कथं भवति? एषः छात्र अस्ति। एषः छात्र अथवा एषा छात्रा? सॉरी, एषः छात्र अस्ति, एषा छात्रा अस्ति। द्विवचनम् एते छात्रे स्तः। बहुवचनम् एताः छात्राः सन्ति। सुन्दरम्, उत्तमम्, उत्तमः प्रयत्नः। स्त्रीलिंगे एषा, एते, एताः। अभिनन्दनम्।
भव्या वदतु। आम् आचार्य। अहं छात्रा अस्मि। आवां बालिके स्वः वयं अध्यापिकाः स्मः। त्वं चिकित्सकः असि। युवां बालकौ स्तः। वयं यूयं बालिकाः स्तः। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अस्तु, तर्हि प्रायः सर्वेषां प्रथमपुरुष, मध्यमपुरुष, उत्तमपुरुष इति विषयः स्पष्टः अस्ति। प्रथमपुरुष, मध्यमपुरुष इति पाठ्यबिन्दुः स्पष्टः अस्ति। किसी को यदि स्पष्टता नहीं है तर्हि चैट बॉक्स मध्ये लिखितुं शक्नोति, सन्देशपेटिकायां लिखितुं शक्नोति। अस्तु, अग्रे चलामः। पाठ्यपुस्तकं दर्शयामि अहम्। पाठ्यपुस्तकं प्रदर्शयामि। पृष्ठ संख्या 22 अधिकम 100। जब किसी संख्या को प्लस दिखाना है तो संस्कृत भाषा में संख्या जो शुरू होती है वो छोटी संख्या से शुरू होती है। एकादश में 10 पहले है या 1 पहले है? 10 पहले। एकादश में 10 पहले या 1 पहले? एकादश बोलिए। एक पहले। हाँ, क्या है और 10 बाद में। एकादश, द्वादश, त्रयोदश। पंच पहले या विंशति पहले है? विंशति पहले है। पंचविंशति जब शब्द बोलते हैं तो वहां पर पंच पहले बोलते हैं या पंच पहले बोलते हैं। हाँ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर छोटी संख्या पहले बोली जाती है, बड़ी संख्या बाद में। ठीक है। पंचविंशति, नवविंशति, नव छोटी संख्या और विंशति बड़ी है, तो विंशति बाद में आ रही है और पंच या नव पहले आ रहा है। ठीक है। तो ऐसे ही 100 से अधिक जब संख्या होती है तो छोटी संख्या को पहले बोलते हैं। जैसे 116 पेज है तो 16 को पहले बोलेंगे, षोडश, फिर बोलेंगे अधिकम और 100, द्विशतम, पंचशतम, नवशतम। जितने 100 के ऊपर है उस 100 को बाद में लेंगे, उससे पहले छोटी संख्या 20, 25, 40, 99 तक की जो संख्या उसको लेंगे। नवनवति मतलब 99 होता है ना। 999 बोलना है तो कैसे बोलेंगे? नवनवति ही अधिकम नवशतम। ठीक है। 545 बोलना कैसे बोलेंगे? 545 परिंशत् अधिकतम पंचशतम। अधिकतम नहीं, अधिकम। 365 बोलना है तो कैसे बोलेंगे? कथम वदाम? पंचशत अधिकम त्रिशतम। 65 के लिए क्या शब्द है? पंचषष्टि अधिकम त्रिशतम। सुंदरम, सम्यक् अस्ति। तर्हि अत्र पृष्ठ संख्या अस्ति 21 अधिकम 100। इसको वापस लेते हैं, फिर 122 पे चलते हैं। एक दो शब्द आपके अपरिचित आए थे, एतेषाम् अपि पुनरावर्तनं भवतु, अभ्यासः अपि भवतु। त्वम् असि पाठ्यबिन्दुः। पृष्ठ संख्या 21 अधिकम 100। अभ्यासः 60। अभ्यासः कः? 60। पाठ्यबिन्दुः त्वम् असि, युवां स्थः, यूयं स्थ। किंतु केवलम त्वम असि से काम नहीं चलेगा, त्वम असि के साथ में एक वाक्य और ऐड करना है। जैसे त्वम याचकः असि। याचकः इत्युक्ते याचना करने वाला, मांगने वाला। त्वम याचकः असि, त्वम पृच्छसि अथवा त्वम याचसि, याचनां करोषि। त्वम असि युवां स्थः, यूयं स्थ।
त्वं याचकः असि त्वं पृच्छसि। युवां याचकौ स्तः युवां पृच्छथः। यूयं यूयं नहीं यूयं याचकाः स्त यूयं पृच्छथ। तर्हि एकम् एकम् अथवा द्वे द्वे वाक्ये वदामः। प्रणाली महोदय पठति। त्वं देवः असि युवां पूर्णं वाक्यं त्वं देवः असि और नीचे का वाक्य भी साथ में। त्वं देव असि त्वं रक्षसि। सुंदर। युवां देवो स्तः युवां रक्षिस्तः। युवां देवास्तः यूयं रक्षिस्तः। रक्षिस्थ पृच्छसि पृच्छथः रक्षसि रक्षथः। अस्तु चिंता नास्ति। पुनः ध्यानपूर्वक पूर्वा महोदय वदति वा? बाकी जो पीछे बैठे हैं जिनको मैं बोलने को नहीं देता हूँ बाकी सब ध्यान से सुनिए और पूर्वा जी के साथ में ही आप लोग भी बोलिए। आप केवल सुनते रहेंगे तो समझ में आएगा लेकिन प्रैक्टिकल करने जाएंगे गलती करेंगे। इसलिए ये जब बोलते हैं आप भी साथ में बोलिए। केवल म्यूट करके बोलना है सबको एक साथ माइक पे नहीं बोलना है। हाँ पूर्वा महोदय वदतु प्रथमं वाक्यं पुनः। प्रथम वाक्य त्वं देवः असि त्वं राक्षसी। हाँ युवां पुनः 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 राक्षसी अथवा रक्षसी? रक्षसी रक्षसी। युवां देवो स्तः रक्षथः। हाँ यूयं देवाः स्तः यूयं रक्षथ। सुंदरम् उत्तमः प्रयत्नः। अन्यः कः प्रयत्नं करोति? मैं वदामि आचार्य वदामि। चंद्रिका महोदया वदतु। आम् आचार्य। त्वं कृषकः असि त्वं कर्षसि युवां कृषकौ थः युवां कर्षथः यूयं कृषकाः थ यूयं कर्षथ। युवां कृषकौ स्थः स्थः स स्थः थः थः स्थः थः पहले आधा स युवां कृषकौ स्थः। हाँ सुंदर। त्वं कृषकः असि। कृषकः इत्युक्ते किम्? फार्मर खेडूत किसान शेतकरी किसान ठीक है। और कर्षसि इत्युक्ते किम्? खेती करना हल चलाना। उत्तम। भव्या वदतु तृतीयं वाक्यम्। आचार्य त्वं वैद्यः असि त्वं चिकित्ससि युवां वैद्यौ स्तः युवां चिकित्सतः यूयं वैद्यः असि यूयं वैद्यः असि त्वं असि कैसे? यूयं चिकित्सकि
चिकित्सथ अस्तु, चिन्ता नास्ति। किञ्चित् कठिनमस्ति, दीर्घं पदमस्ति, लघुपदमस्ति। अग्रिमं वाक्यं वदतु, चतुर्थं वाक्यं वदतु भव्या। आचार्य, त्वं नर्तकी असि, त्वं नर्तसी, नृत्यसि, नृत्यसि, युवां। अस्तु, षष्ठं वाक्यं पठतु, छठा वाक्य पढ़ो आप। त्वं छात्र असि, त्वं पठसि, युवां छात्रे असि, यूयं छात्रे स्तः, त्वं पठस्थ, यूयं छात्राः स्त, त्वं पठस्थ। त्वं पठथ अथवा यूयं पठथ? यूयं पठथ। अस्तु, चिन्ता नास्ति। पुनः किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। अत्र किञ्चित् इतोपि परिश्रमः सर्वेषाम् आवश्यकः। थोड़ा सा अभ्यास करवाना। अस्तु, अहं वाचयामि, सर्वे माइक म्यूट कुर्वन्तु कृपया। त्वं, युवां, यूयं, ये हमने अभी पढ़ा। याचकः, याचकौ, याचकाः, बालकः, शिक्षकः पुल्लिंग शब्दाः सन्ति। तान् पुल्लिंग शब्दान् पूर्वं पठितवन्तः। तर्हि त्वं याचकः असि। अब त्वं और असि के बीच में एक शब्द लगाना है, कोई भी जो है। शिक्षक है तो शिक्षकः, बालक है तो बालकः, महिला है तो महिला, स्त्री, नारी, कोई भी एक शब्द बीच में रखना है। त्वं रिक्त स्थानम असि। अब ये जो रिक्त स्थानम, इसकी पूर्ति करनी है। तो यहाँ शब्द एक वचनस्य आगच्छति। अत्र एक वचनस्य शब्द त्वं बालकः असि, और उसके बाद में उसी के संबंध में क्रियापद लिखना है। त्वं आगच्छसि, त्वं उपविशसि, त्वं पठसि। त्वं गायकः असि, त्वं गायकः असि, त्वं गायसि। त्वं नर्तकः, पुल्लिंग में, त्वं नर्तकः असि, त्वं नृत्यसि। त्वं नर्तकी असि, त्वं नृत्यसि। त्वं वैद्यः असि, त्वं चिकित्ससि, चिकित्ससि। त्वं असि, त्वं किं करोषि, कुछ पद वहां पर रखना है। त्वं इति अस्ति पदम एक वचनम। एतस्य वाक्यानि प्रथमं वदामः। इसके वाक्य पहले बोलेंगे हम। त्वं बालकः असि, त्वं आगच्छसि। त्वं छात्रः असि, त्वं पठसि। त्वं लेखकः असि, त्वं लिखसि। स्वेच्छया वाक्यानि वदामः। अनन्या महोदय। आम् आचार्य। त्वं अहं कः अस्मि, मम विषये वदतु। अहम अध्यापिका असि। मेरे बारे में बताइए। त्वं, अपने बारे में नहीं, मेरे बारे में। त्वं शिक्षकः असि, त्वं पाठयसि। पाठयसि। अस्तु, उत्तमम्। और क्या हो सकता हूं मैं? मम विषये वदतु वाक्यं। कः वदति? केतन महोदय वदतु। अहं कः अस्मि, मम विषये वदतु। त्वम् आचार्यः असि, त्वं वदामि, वदसि। सुंदरम। त्वम् आचार्यः असि, त्वं वदसि। मेरे बारे में एक एक वाक्य सब सोच के रखिए। सर्वे चिंतयन्तु कम अपि पृच्छामि। किसी को भी पूछ सकता हूँ, और सबका वाक्य कुछ नया होती है। अब शिक्षकः और आचार्यः इति पदम पुनरावर्तनं मास्तु। एतस्य पदस्य पुनरावर्तनं मास्तु। अस्तु, अन्यः कः वदति नूतनं वाक्यं? मम अहमपि न जानामि तथा। धर्मेन्द्र महोदय वदतु। धर्मेन्द्र महोदय वदतु। त्वं पाचकः असि, त्वं पचसि। उत्तमम्।
प्रीति महोदय। सुंदरम। त्वं याचकः असि, त्वं रक्षसि। पुनः वदतु एकवारं पुनः। त्वं याचकः असि, त्वं पृच्छसि। सुंदर। प्रीति गोलम महोदय। त्वं सैनिकः असि, त्वं रक्षसि। सुंदरम, बहु उत्तमम्। अनघा शिकेरकर महोदय। त्वम् अध्यापिकः असि, त्वं पाठयसि। सुंदरम। अनघा बजे महोदय। त्वं वैद्यः असि, त्वं चिकित्ससि। सुंदरम, बहु उत्तमम्। श्रीमान अभय प्रभु महोदय। अहम कः अस्मि, मम विषये एकं वाक्यं वदतु कृपया। त्वं पंडितः असि। अहं किं करोमि, पंडितः किं करोति। शिक्षा। अर्चसि। त्वं अर्चसि। सुंदर, बहु उत्तमम्। अंजनी तिवारी महोदय। मम विषये एकं वाक्यं। मम एकं। त्वं धनिकः असि, त्वं किं करोमि। अहं वदतु वा। किं करोमि। अहं धनिकः अस्मि, किं करोमि। यच्छसि। यच्छसि। स्वीकरोतु। धन्यवादः। मम स्वागतं। मारिया महोदय। त्वं छात्रा असि, त्वं पठसि। सुंदरम। सः युवां पठतः। यूयं छात्रा स्थः यूयं पठथ। सुंदरम। केतन महोदय, स्वागतम्। त्वं पर्यटकः असि, त्वं गच्छसि। अहं वदतु वा। आम्, स्वागतम्। त्वं प्रबुद्धः असि, त्वं उपदिशसि। 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 सुंदरम, बहु उत्तमम्। जाई महोदय, स्वागतम्। त्वं परिचारकः असि, त्वं ददासि। सुंदरम, बहु उत्तमम्। अन्यः कः वदति मम विषये रहस्योद्घाटनं करोतु। सोनल महोदय। त्वं जनकः असि, त्वं पालयसि। सुंदरम, बहु उत्तमम्। साई महोदय। आचार्य जी। हाँ, आसावरी महोदय, स्वागतम्। त्वं शिक्षकः असि, त्वं संस्कृत पाठ्यसि। पाठयसि। संस्कृतं पाठयसि। सुंदरं, बहु उत्तमम्। हाँ, उत्तमम्। पुष्प महोदय वदतु। अहं वदामि। पुष्प महोदय वदतु। त्वं ईश्वरः असि, त्वं रक्षसि। भक्तः देवं वदति, त्वं ईश्वरः असि, त्वं रक्षसि। सुंदरं। कोकिला महोदय, स्वागतम्। त्वं लेखकः असि, त्वं लिखसि। हाँ, मेरे बारे में उतना ही बोलिए जो मैं कर सकता हूँ या किया हो सकता है। उत्तमम्। हाँ, भव्या वदतु। भव्या वदतु। त्वं अध्यापकः असि, त्वं शृणोति, त्वं हसति, त्वं खादति, त्वं भक्तः असि। हाँ, त्वं खादसि, त्वं शृणोषि, त्वं पश्यसि, त्वं हससि। सि मध्यम पुरुष है। सि। साई महोदय, स्वागतम्। त्वं भक्तः असि, त्वं अर्चयसि। अर्चसि। अर्चसि। सुंदरं, बहु उत्तमम्। मैं बोलूं। हाँ, प्रणाली महोदय, स्वागतम्।
त्वं लेखकः असि त्वं लिखसि। सुन्दरं, बहु उत्तमं। पूर्वा महोदय स्वागतम्। गुरुजी अहं वदामि वा महोदय? पूर्वा महोदय, अमित महोदय वदतु। त्वं गोवा प्रदेशे वससि सुन्दरं, त्वं गोवा प्रदेशे वससि। रक्षन्दा महोदय स्वागतम्। त्वं गायकः असि त्वं गायसि। सुन्दरं, धन्यवादः। इतोपि अनन्या महोदय स्वागतम्। त्वं प्रबुद्धः असि त्वम् उपदिशसि। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अहं वदामि। हा, वदतु, स्वागतम्। त्वं बालिका असि त्वं क्रीडति। त्वं क्रीडसि। सुन्दरं। मैं बोलूं सर? हाँ, वदतु। प्रभात महोदय। त्वं जनकः असि त्वं पालयसि। नेहा महोदय। त्वं भक्तः असि त्वं नमसि। सुन्दरं। सुमति महोदय। सौम्या महोदय। हाँ, सुमति महोदय वदतु। माइक ऑफ कर। त्वं भक्त असि त्वं अर्चसि। सुन्दरं। सौम्या महोदय। त्वम् ईश्वर असि त्वं रक्षसि। नेहा महोदय। नेहा जोशी। निर्मला जोशी महोदय। हाँ हाँ, नेहा महोदय। त्वम् आचार्यः असि त्वं वदसि। हाँ, सुन्दरं, बहु उत्तमम्। सर्वे भिन्नं भिन्नं वाक्यम उक्तवन्तः। कुछ ने स्वेच्छा से बोला, कुछ ने पुस्तक की सहायता से बोला। कुछ भी आप बोल सकते हैं मेरे बारे में। थोड़ी देर के लिए मैं नहीं हूं तो भी बनाइए, आचार्य और शिक्षक की भूमिका से हटाइए। गायकः, लेखकः, चिकित्सकः, न्यायाधीश, कुछ भी बनाइए ईश्वर को छोड़ करके। भक्तः, रुग्णः, यान चालकः, वैमानिकः, एक मनुष्य जो कुछ बन सकता है, जो संभव है, वो कुछ भी बना करके आप वाक्य बोलिए। अभ्यास आवश्यक, जरूरत नहीं है कि हम जहां जाएंगे वहां सब शिक्षक ही मिलेंगे हमें। हमारे आसपास में और भी तरह के अलग अलग पृष्ठभूमि के व्यक्ति मिलेंगे, लोग मिलेंगे, अलग अलग समुदाय के लोग मिलेंगे, तो उनसे हम व्यवहार कर सके, उसके लिए यहाँ पर अभ्यास करना है, प्रैक्टिस। तो पुस्तक में जो लिखा वो तो वाक्य है ही, उसके बाहर निकल के थोड़े से वाक्य, प्रैक्टिकल वाक्य बोलने की कोशिश करनी है। आप बाजार में जाते हैं, आपको कौन कौन मिलते? ग्राहकः अस्ति। ग्राहक इत्युक्ते जानन्ति वा? कस्टमर। ग्राहक। दुकानदार इत्युक्ते किं संस्कृते? आपणः। दुकान आपणिकः। हाँ, और किस किस से हमारा जीवन में व्यवहार होता है? दुकानदार बेचता है तो क्या बोलते हैं? दुकानदार बेचता है तो बेचने के लिए क्या बोलते हैं? हाँ, उसको बेचने के लिए विक्रीणाति ऐसा प्रयोग होता है, उसको हम सीखेंगे आगे। क्रीणाति, विक्रयम करोति। विक्रयम करोति बेचता है, क्रयम करोति खरीदता है। रजकः, धीवरः, स्वर्णकारः, खरीदना करोति, क्रयम करोति खरीदता है। तो स्वर्णकार से पीछे शब्द आए थे ना, वो सब भूलने के लिए याद रखते हैं। पीछे जितने भी शब्द हम पढ़ के आए, लोहकार, स्वर्णकार, वो सब शोकेस में रखने के लिए पढ़े थे। लेकिन वो याद लोग क्या करते हैं? वो कैसे बोलते हैं? स्वर्णकार को क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं? आभूषणम ददाति, त्वं स्वर्णकारः असि, त्वं आभूषणम ददासि, त्वं आभूषणम पश्यसि, त्वं आभूषणम स्वीकरोषि। लेकिन बनाता है तो इसके लिए जरूरी नहीं कि हम बनाना ही बोल, बनाने के बारे में सीखेंगे। अभी जितना है उन शब्दों का उपयोग करके थोड़ा थोड़ा प्रयोग करना सीखना है।
बनाना नहीं आता तो बनाना भी सीखेंगे, निर्माणम करोषि। लेकिन कुछ शब्द नहीं आता इसलिए उसका प्रयोग नहीं करना, ऐसा नहीं। स्वर्णकारः, लोहकारः, कुंभकारः और क्या क्या थे, धीवरः, शौचिकः, रजकः, उद्यानपालकः, मालाकारः, और क्या था, अस्थिपकः, शौचिकः। उन सब थोड़ी देर, हाँ बालक आ गया ना, बालक सबसे वो तो सबसे ज्यादा हम बोल रहे हैं। चालकः वाहनं चालयति, त्वं चालकः असि, त्वं वाहनम चालयसि। वाहनम शब्द नहीं बोलेंगे, चलेगा, त्वं चालयसि। तो अब थोड़ी देर के लिए मुझे बनाएंगे, व्याधः, धीवरः, कुछ भी बनाइए जो आपकी इच्छा है, बनाएंगे। हाँ, लेकिन अब की बार केवलम एक वचन न, द्विवचनम बहुवचनम अपि। त्वं चालकः असि, त्वं चालयसि, युवां चालकौ, युवां चालकः, यूयं चालकाः स्थ, यूयं चालयथ। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचन, कुछ भी बनाइए आप, ढूंढिए आसपास में शब्दों को। आया हुआ शब्द शिक्षक और आचार्य को छोड़ दीजिए, उससे बाहर निकल के, ठीक है। अस्तु, कुर्वन्तु प्रयत्नम। चंद्रिका महोदय प्रारंभं। आचार्य। त्वम् उद्यानपालकः असि, त्वं ददासि, वदसि, ददासि की जगह यच्छसि प्रयोग करना, यच्छसि, यच्छथ, यच्छथ। त्वं यच्छसि, द्विवचनम, त्वं युवां उद्यानपालकौ स्तः, युवां यच्छसः, यूयं यच्छथः, यूयं उद्यानपालकः थ, यूयं युच्छथ, यच्छथ। सुंदर, उत्तमः प्रयत्नः। मारिया महोदय स्वागतम्। त्वं नर्तकः असि, त्वं नृत्य, युवां नर्तक्यो स्तः, युवां नृत्यथ, यूयां नर्तक्यो स्थ, यूयां नृत्यथ। सुंदरम, उत्तमः प्रयत्नः। एक वचनम पुनः वदतु, द्विवचनम बहुवचनम उक्तवती तथा एक वचनम पुनः वदतु। त्वं नर्तकः असि। हाँ, नर्तकः शब्द अस्ति तर्हि नर्तकस्य एकवचनं किं भवति? एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। नर्तक एतस्य, हाँ, नर्तकाः स्थ। हाँ, सुंदरम्। नर्तकः, नर्तकौ, नर्तकाः। उत्तमम्। पुष्पबेन ठक्कर। हाँ, नेहा छाया, नेहा महोदय। आचार्य। त्वं वर्णकारः असि, त्वं अधिवक्ताः स्तः। अधिवाचकः शब्दं स्वीकरोतु। जाई महोदय, नेहा महोदय क्षम्यताम्। त्वं विदूषकः असि, त्वं हससि, युवां विदूषकौ सह, युवां हसथः, यूयं विदूषकाः स्तः, यूयं हसथ। सुंदरम। पुष्पबेन ठक्कर, पुष्प महोदय अनम्यूट करोतु। हाँ, वदतु।
त्वं सुवर्णकारः असि त्वं ददामि ददासि ददासी की त्वं ददासि कर दो यच्छसि त्वं यच्छसि युवां सुवर्णकारः स्तः यूयं सुवर्णकारः स्तः सुंदर अहं वदामि द्विवचनं पुनः वदतु द्विवचनं पुनः युवां सुवर्णकारः स्तः कारौ स्तः अहं वदामि अहं वदामि सुवर्णकारौ फिर से बोलूं सर हाँ पुनः वदतु त्वं सुवर्णकारः असि त्वं यच्छसि युवां सुवर्णकारौ स्तः यूयं सुवर्णकारः स्तः। हाँ तो इनके साथ यशस्वी का द्विवचन बहुवचन नहीं बनेगा बनेगा तो कौन बोलेगा फिर मैं बोलूंगा वदतु चिंता मास्तु बोलिए अस्ति त्वं यच्छसि युवां सुवर्णकारौ स्तः यूयं सुवर्णकाराः स्तः। अस्तु हाँ जाई महोदय वदतु जाई त्वम् अधिवक्ताः असि अधिवक्ताः मास्तु अधिवक्ता शब्दं पुनः अधिवक्ताः अधिवाचकः स्वीकरोतु अधिवाचकः अधिवाचकः हाँ अधिवाचकः असि त्वं कथयसि युवाम् अधिवाचकौ स्तः युवां कथयतः यूयम् अधिवाचकः स्तः यूयं कथयथ अधिवाचकाः स्थ सुंदर स्थः नहीं स्थ बहुवचनं स्थ एक मिनिट त्वं न्यायाधीशः असि न्याय करोसि त्वं बराबर है बराबर से किंतु इसका द्विवचन अब पढ़ाया है करोति शृणोति ददाति इनका द्विवचन थोड़ा अलग हो रहा है उसको हम आगे पढ़ेंगे तो इसके लिए अहं वदामि हाँ अनन्या महोदय वदतु त्वम् आरक्षकः असि त्वं रक्षसि युवाम् आरक्षकौ स्तः त्वं रक्षतः यूयम् किम त्वम् आरक्षकौ स्तः युवा त्वम् आरक्षकौ स्तः युवाम् आरक्षकौ स्तः युवां रक्षतः यूयम् आरक्षकाः स्तः यूयं रक्षथ। सुंदर बहुत अन्यः कः वदति अहं वदामि हाँ मीना रावल मीना अहं वदामि मीना त्वं जननी असि त्वं पालयसि युवां जनन्यो स्तः यूयं जनन्यस्थ युवां पालयथः यूयं पालयथ। सुंदर उत्तम प्रयत्न प्रीति ठक्कर प्रीति महोदय त्वं सैनिकः असि त्वं सैनिकः असि त्वं रक्षसि युवां सैनिकौ स्तः त्वं युवां रक्षथः यूयं सैनिकाः स्तः यूयं रक्षथः यूयं रक्षथ। सुंदर सुमति महोदय असि त्वं कर्षसि युवां कृषकौ स्तः युवां कृषतः यूयं कृषकाः स्तः
यूयं कृषत यूयं कृषकाः स्थ यूयं यूयं कृषकाः यूयं स्थ कृषकाः स्थ स्त स्त यं कृषत कर्षथ कर्षथ कर्षत ओके यूयं कर्षत सम्यक् उत्तमम् ओके उत्तमं डोली महोदय त्वं प्रबुद्धः असि त्वम् उपदिशसि युवां प्रबुद्धौ स्तः युवाम् उपदिशतः यूयं प्रबुद्धः स्तः यूयम् उपदिशथ बहुवचनं पुनः वदतु यूयं प्रबुद्धः स्त यूयम् उपदिशथ यूयं प्रबुद्धाः स्थ सुंदर 2-3 वाक्य मैं बुलवाता हूं आपसे रिपीट कीजिएगा आप लोग मेरे पीछे माइक म्यूट करके सबका अच्छे से अभ्यास हुआ है लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र हैं आप में से जिनको उच्चारण में थोड़ी थोड़ी अभी भी कठिनाई हो रही है पृष्ठ संख्या 21 अधिकम 100 121 के ऊपर से ही पहला दूसरा और तीसरा 3 वाक्य मैं ले रहा हूं आप पुस्तक या पीडीएफ देख सकते हैं और नहीं तो मैं यहाँ शेयर कर रहा हूं इससे आप देख सकते हैं ठीक? माइक सबको म्यूट रखना है कोई भी अपना माइक ऑन नहीं करेगा चालू नहीं करेगा ठीक है अपने ही स्थान पर आपको बोलना है उच्चारण सही हो इसके लिए त्वं देवः असि त्वं रक्षसि वदन्तु त्वं देवः असि त्वं रक्षसि युवां देवौ स्थः युवां रक्षथः युवां देवौ स्थः युवां रक्षथः वदन्तु यहाँ पर युवाम यू ह्रस्व था अब आगे वाला यू ध्यान से देखिए और फिर बोलिए यूयम यूयम देवाः स्थ यूयम रक्षथ यूयम देवाः स्थ यूयम रक्षथ द्वितीय वाक्यम त्वं कृषकः असि त्वं कर्षसि युवां कृषकौ स्थः युवां कर्षथः यूयं कृषकाः स्थ यूयं कर्षथ तृतीय वाक्यम त्वं वैद्यः असि त्वं चिकित्ससि त्वं चिकित्ससि पुनः एक बारं त्वं वैद्यः असि त्वं चिकित्ससि युवां वैद्यौ स्थः युवां चिकित्सथः युवां वैद्यौ स्थः युवां चिकित्सथः बहुवचनम यूयं वैद्याः स्थ यूयं चिकित्सथ चतुर्थं वाक्यं स्त्रीलिंगस्य अस्ति स्त्रीलिंगं यदि वदामः तर्हि स्त्रीलिंगस्य अपि ध्यानम् आवश्यकम् एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं किं भवति नर्तकः अस्ति तर्हि नर्तकः नर्तकौ नर्तकाः पुल्लिंगे किन्तु स्त्रीलिंग शब्दः अस्ति नर्तकी तर्हि किं भवति
नर्तक्यौ, नर्तक्यः। हाँ, इस विषय में जागरूकता रखनी है। अस्तु तर्हि एकं वाक्यं स्त्रीलिङ्गस्य अपि वदामः, चतुर्थं वाक्यं। म्यूट् कुर्वन्तु सर्वे। अहं प्रथमं वदामि, अनन्तरं भवन्तः अनुवदन्तु। त्वं नर्तकी असि, त्वं नृत्यसि, नृत्यसि वदन्तु। पुनः एकवारं, त्वं नर्तकी असि, त्वं नृत्यसि। युवां नर्तक्यौ स्तः, युवां नृत्यथः। युवां नर्तक्यौ स्तः, युवां नृत्यथः। यूयं नर्तक्यः स्तः, यूयं नृत्यथ। यूयं नर्तक्यः स्तः, यूयं नृत्यथ। स्पष्टम् अत्र? अन्तिमं वाक्यं पश्यामः। अष्टमं वाक्यं नूतनमस्ति। एतस्य अर्थमपि वदामि, वाक्यमपि। त्वं तन्तुवायः असि। तन्तुवायः इत्युक्ते जुलाह, कपास, रुई को लेकर के, कॉटन से जो कपड़ा बनाता है, कपड़ा तैयार करता है कॉटन लेकर के रुई से, उसको हिंदी भाषा में जुलाहा कहते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? वीवर, वीविंग करता है वो, वीवर। हाँ, वही बनकर बिनकर। तो तंतुवाय, और वयसी का मतलब है कपड़ा बुनता है, कपड़ा बुनना, तैयार करना, रुई से कपड़ा बुनना। तो त्वं तंतुवायः असि, तुम बिनकर हो, बनकर हो, कपड़े बुनने वाले हो। त्वं वयसि, वयसि का मतलब है कपड़ा बुनते हो। स्पष्टम? अस्तु, अधुना वदामः द्विवचनम्। युवां तन्तुवायौ स्तः, युवां वयथः। युवां वयथः। यूयं तन्तुवायाः स्तः, यूयं वयथ। तंतुवाय क्या होता है? राम राम राम, पूरी रामायण पूरी होने आई और अब पूछ रहे हैं आप? अभी तो बताया थोड़ी देर पहले मैंने। क्या बताया था? सॉरी, मैं अभी थोड़ी देर के लिए नहीं थी। वीवर। हाँ, वीवर। ऐसे कैसे काम चलेगा? बीच बीच में आप लोप हो जाएंगे तो। देखिए चैट बॉक्स में लिखा है, और थोड़ी देर पहले मारिया महोदया ने पूछा है, हस्तिपकः इत्युक्ते किम? हस्तिपकः इत्युक्ते किम? कः वदति? कौन बताएंगे? महावत, जो हाथी को कंट्रोल करता है, हाथी को संभालता है, उसका पालन करता है, वो हस्तिपकः। गाय का पालन करता है वो गोपालकः। हाथी का पालन करता है वो हस्तिपकः। धन्यवाद आचार्य। क्या हुआ? धन्यवाद आचार्य। हाँ, स्वागतम। अस्तु, अग्रे चलामः। देखिए अभी हम 3 पुरुषों को एक साथ पढ़ के आए हैं। अब तीनों को समझना है और उसके वाक्य बनाने हैं। तो एक बार मैं आपको क्रम बता देता हूं इनका, है ना? इनको एक व्यवस्था से यदि हम समझेंगे तो याद रखना और समझना सरल हो जाएगा। संस्कृत भाषा में एक व्यवस्था दी है इन पुरुषों के लिए। सबसे पहले जिसकी, वैसे आप प्रयोग किसी भी क्रम से कर सकते हैं जहां जिसकी आवश्यकता, लेकिन यदि लिखना हो क्रमशः तो एक क्रम निश्चित है। अंग्रेजी में शायद फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इस क्रम से लिखा जाता है, ऐसा है ना? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऐसा है ना? हाँ, संस्कृत में इससे विपरीत है। सबसे पहला जो आता है उसको प्रथम पुरुष।
अभी मेरी आवाज आ रही है या अभी भी ब्रेक हो रही? नहीं आ रही है। हाँ, बीच में आप लोगों का माइक ऑन होता है और किसी का यदि स्पीकर ऑन है तो कई बार मेरी आवाज कट होती है, तो म्यूट रखिएगा। संस्कृत में हमेशा थर्ड पर्सन जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, उसको प्रथम पुरुष कहते हैं, और वो प्रथम पुरुष हमेशा पहले लिखा जाता है। तीनों को एक साथ लिखना है तो पहले प्रथम पुरुषः, फिर मध्यम पुरुषः और फिर उत्तमः पुरुषः। एक ये व्यवस्था है, अनिवार्य नियम नहीं है, लेकिन जब जब भी इन तीनों का हम प्रयोग साथ में करते हैं और कुछ विशेष सूचना नहीं दी है कि आप इसको क्रम चेंज करो, इनको बदलो, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहली लाइन प्रथम पुरुषः, और लेफ्ट से स्टार्ट होगी और राइट तक जाएगी। लेफ्ट में एक वचन, मिडल में द्विवचन और राइट में बहुवचन। उसके नीचे मध्यमः पुरुषः, एक वचन, लेफ्ट में द्विवचनम मध्ये, बहुवचनम दक्षिण भागे, राइट में। उससे सबसे नीचे उत्तमः पुरुष। इन सबका भार कौन उठाता है? उसी को उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तमः पुरुषः वाम पक्षे, लेफ्ट साइड में एक वचनम, मध्य द्विवचनम, दक्षिणतः बहुवचनम। ये व्यवस्था समझ में आई सभी को? अब एक बार आम बोलेंगे, आगे ये पुनरावर्तित होती रहेगी, रिपीट होगी, ठीक है? तो सबसे पहले जो ऊपर लिखा जाता है वो प्रथम पुरुष एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। आगे दूसरे भी जो जो क्रियापद आएंगे उनमें भी यही व्यवस्था रहेगी। पठती आएगा तो क्या बनेगा? ती तह अंति जुड़ जाएगा, पठती, पठतः, पठंती, वो प्रथम पुरुष सबसे ऊपर। बाद में सी थह थ, तो पठ सी, पठ थह, पठ थ, और अंत में मी वह मह, पठामी, पठावह, पठामह। जितने भी क्रियापद आएंगे उनको इसी क्रम से लिखा जाएगा। पर अभी हम उन सब की चिंता या चर्चा नहीं करेंगे। अत्र केवलम अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः, इनको समझेंगे। अब समझने के बाद केवल समझना ही पर्याप्त नहीं है, इनका प्रयोग करना है, इनका प्रयोग करना है। अब आपने जो सीखा है उसका परीक्षण है, टेस्ट लिया जा रहा है, ठीक है? ये आपका परीक्षण है, टेस्ट लिया जा रहा है कि आप इनको सही से समझे हैं कि नहीं। तो नीचे जो वाक्य दिए हैं, 9 में से कोई एक उत्तर सही है। एकम उत्तरम सत्यम अस्ति, अष्ट विकल्पाः असत्यानि सन्ति, असत्याः सन्ति। 8 विकल्प इसमें गलत होंगे, एक ही विकल्प कोई सही है 9 में से। पर विकल्प सभी वाक्यों के लिए यही 9 एक समान है। अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः, ठीक है? ये 9 में से कोई एक विकल्प प्रत्येक वाक्य के लिए सही है, बाकी के 8 विकल्प गलत है। तो आपको प्रश्नों का उत्तर देना है, ध्यान से सोचिए और बताइएगा। प्रथमम वाक्यम स्वीकरोमि। हाँ, प्रत्येकम क्रमांके त्रीणि त्रीणि वाक्यानि सन्ति। 3-3 वाक्य है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि तीनों उत्तम पुरुष होंगे, तीनों मध्यम पुरुष होंगे, तीनों प्रथम पुरुष होंगे। अलग अलग पुरुष हो सकते हैं, और तीनों एक ही समान वचन हो या अलग वचन हो ये भी जरूरी नहीं है। एक, द्वि और बहुवचन इस क्रम से भी वो नहीं है, क्रम का भी भंग है और उनका व्यवहार भी अलग अलग है। तो प्रथमम वाक्यम कः वदति? अहम अध्यापकः अस्मि, अस्मि, अहम अध्यापकः अस्मि, 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 अस्मि। ठीक है, बहुत सुंदर। द्वितीयं वाक्यमस्ति यूयं वैद्याः। स्थः कौन बोल रहा है? स्थः, ध्यान से बोलिएगा। स्थः और स्थ में समानता बहुत है, लेकिन एक विसर्ग का ही फर्क है और उससे अर्थ बदल जाता है। विसर्ग नहीं है। हाँ, यूयं वैद्याः स्थ, बहुत उत्तम। आवाम मित्रे ठीक है। तो पहला जो है, आप उत्तर बोल के तुरंत फिर माइक म्यूट कर दीजिए तो आवाज में आएगी। मैं कुछ बोलना चाहूंगा तो
आप उत्तर बोलिए, माइक तुरंत बंद कीजिए। अहम वैद्यः, अहम अध्यापकः, अहम गायकः, अस्मि। अस्मि उत्तर पहले प्रश्न का सबका समान है या किसी को अलग पूछा रहा है? समान है। तो सम्यक किसी को अलग उत्तर? यूयं वैद्याः, यूयं गायकाः, यूयं लेखकाः, स्थ। उत्तरं सर्वेषां समानम् अस्ति अथवा भिन्नम् अस्ति? बिना विसर्गस्थ। ठीक है, अस्तु। आवां मित्रे, आवां युवकौ, आवां गृहिण्यौ, स्वः। स्वः इत्युत्तरं समानम् अस्ति सर्वेषाम् अथवा भिन्नं भिन्नं? सबका एक ही उत्तर है, अलग अलग है? समानमस्ति। अस्तु, सम्यक् अस्ति। तर्हि अहं किं करोमि, आप सबके पास पाठ्यपुस्तक है ना? हाँ, तो आप ओपन कर, मैं आप लोगों को क्रमशः पूछता हूं, नाम लेता हूं, आप में से ही कोई बोले। गीता सोलंकी, द्वितीयं वाक्यं पठति वा? आम् आचार्य। हाँ, त्रीणि अपि वाक्यानि पठतु। त्वं छात्रः असि, वयं छात्राः स्मः, युवां छात्रे स्तः। फिर से एक बार। त्वं छात्रः असि, वयं छात्राः स्मः, युवां छात्रे स्तः। सुंदरम, बहु उत्तमम्। अग्रे संजय महोदय, भवान् वदति वा तृतीयं वाक्यं? श्रीमान संजय महोदय। श्रीमान प्रभु महोदय वदति वा? अहम वैद्य अस्मि, अस्मि, वयं राजपुत्रा स्तः, ते कन्ये ते कन्ये स्तः, सा कन्या अस्ति, ते कन्ये स्तः, ते कन्ये स्तः, ताः कन्याः सन्ति। सुंदर। चतुर्थं वाक्यं आशावरी महोदय। त्वं रुग्णम् असि। हेलो, हाँ बोलिए। त्वं रुग्णः असि, ताः बालिकाः सन्ति, तौ बालौ स्तः। हाँ, मंजरी महोदय अस्ति वा? मंजरी अस्ति वा? पुष्पा महोदय, मंजरी महोदय अस्ति वा? रश्मि पटेल महोदय भवती वदति वा? आम् आचार्य। पंचमं वाक्यम्। अहं सेवक अस्मि, यूयम् अर्चकाः स्तः, एतौ नृपौ स्तः। सुंदर सुंदर। सिद्धि महोदय षष्ठं वाक्यं वदति वा? सिद्धि गुणाजी। वंदना अस्ति वा? षष्ठं वाक्यं वदति। श्रीमान शिरीष महोदय षष्ठं वाक्यं वदति वा? आं महोदय। स्वागतम्। अहं छात्रा अस्मि,
ता महिलाः स्तः ताः महिलाः ताः महिलाः स्तः सन्ति सा महिला अस्ति ते महिले स्तः ताः महिलाः सन्ति सन्ति अग्रे तौ सचिवौ स्तः स्तः सुन्दरं तौ सचिवौ स्तः उत्तमं प्रभात महोदय सप्तमं वाक्यं प्रभात महोदय आचार्य त्वं सेवकः असि ते धनिकाः सन्ति एतौ वानरौ स्तः निर्मला महोदय अष्टमं वाक्यं आम् आचार्य आचार्य बराबर है ना मेरा आमां सम्यक् अस्ति अहम् अध्यापिका अस्मि एते अध्यापकाः सन्ति आवां धनिकौ स्वः। हाँ, मुझे उत्तर आप लोगों के सही से समझ में आए इसके लिए मैं एक एक को पूछ रहा हूँ, किंतु आपको ये वाक्य सभी को बोलने हैं म्यूट करके, वहां पर अपने स्थान पर सबको ये उत्तर सही करने हैं। जो बोल रहा है या बोल रही हैं उनसे मिलान करना है कि ये वाक्य आपका भी समान है या अलग है। अलग है तो क्यों, ये समझना है। इसमें आपको पीछे का याद रखना होगा, सा ते ताहा तत् ते तानी, वो ध्यान में रहेगा तो उत्तर आपके सही आएंगे। प्रथम पुरुष मेधा महोदय अस्ति वा? भारती जादव महोदय वदति। लता, हाँ, अग्रिमं वाक्यं लता देसाई महोदय वदतु। भारती महोदय स्वागतम्। अहं वृद्धः अस्मि एताः बालिकाः युवां श्रमिको स्वः। युवां श्रमिकौ स्तः और एताः बालिकाः बीच में दूसरे मत बोलिए, इनको बोलने दीजिए, आपको इसलिए नहीं बुलाया है। बालिकाः एक वचनम किम भवति? एताः बालिका का एक वचन कीजिए। बालिका बालिके बालिकाः। तो क्या बनेगा? बालिका के साथ क्या प्रयोग होगा? ता एताः। बालिकाः के साथ एताः, लेकिन क्रियापद क्या लगेगा? क्रिया कंफ्यूज हो गए? ऊपर देखिए, बॉक्स दिखा रहा हूं मैं, ये देखिए स्क्रीनशॉट, इनमें से प्रयोग कीजिए। कुछ गड़बड़ हो रहा है। कैसे गड़बड़? अस्तु, चिंता नास्ति। सन्ति एषा बालिका बराबर। एते बालिके स्तः एताः बालिकाः सन्ति। लता देसाई महोदय अग्रिमं वाक्यम्। बालिका सर कौन सा नंबर? 10 अस्ति न? 10। हाँ। त्वं धनिकः असि वयं श्रमिकाः स्मः ते पुष्पे स्तः। सुन्दरम्। अनन्या महोदय अग्रिमं वाक्यम्। महोदय। अहं निर्धनः अस्मि यूयं सज्जनाः स्तः ते अध्यापिके स्तः।
सुंदरम, बहु उत्तमम्। अग्रिमं वाक्यं रक्षन्दा महोदय। अहं छात्रः अस्मि, ते आरक्षकाः सन्ति, एते लेखन्यौ स्तः। स्तः सम्यक् अस्ति। राणी पाठक, राणी महोदय। आं सर्। अहं भक्तः अस्मि, ताः गृहिण्यः सन्ति, ते यंत्रे सन्ति। ते यंत्रे शंकराकडून ना बरेला काय न बरेला? ना बरेला, काय ना बरेला? अस्तु। ते यंत्रे ते यंत्रे स्तः। स्तः तत् यंत्रम् अस्ति, ते यंत्रे स्तः तानि यंत्राणि सन्ति। जैसे ही वाक्य सामने आता केवल आप उस वाक्य पर फोकस मत कीजिए, उसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन जो नहीं दिया हो यहाँ बाकी के दोनों वचन को आप कन्वर्ट कीजिए। यंत्रे, यंत्रे सुनते ही यंत्रे का मूल शब्द क्या है? यंत्रम। तो यंत्रम के साथ सह यंत्रम, सा यंत्रम अथवा तत् यंत्रम। तत् यंत्रम, तत् यंत्रम संति आएगा, अस्मि आएगा, असि आएगा या अस्ति आएगा। तो तत् यंत्रम, हाँ प्रथम पुरुष, तत् यंत्रम अस्ति, ते यंत्रे स्तः तानि यंत्राणि सन्ति। उसको कनेक्ट कीजिए, आगे पीछे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कनेक्ट कीजिए और फिर आपको अभ्यास करना रहेगा, तुरंत आपको अभ्यास हो जाएगा। और यदि केवल लेंगे तुक्के से सही हो जाएगा, तुक्के से गलत हो जाएगा। अभी जो दूसरी बार इसी वाक्य को मैं 5 मिनट में पूछूं तो वही उत्तर आएगा ऐसा निश्चित नहीं है। यदि आपने कनेक्ट नहीं किया तो कनेक्ट करेंगे तो ही ये वाक्य समान आएगा। ठीक है, तो हाँ समय थोड़ा सा अधिक जा रहा है, लेकिन एक 5 मिनट और लेना चाहूंगा ताकि ये प्रकरण आपको स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए और फिर हम आगे चले। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं? 5 मिनट ज्यादा ले रहा हूँ? अस्तु, ठीक है। तो इन वाक्यों को आप बैठ करके कीजिए। सह गणेशः युवाम राष्ट्रभक्तौ एते बालिके। अब एते बालिके है तो कौन सा वचन है और एते बालकाः है तो कौन सा वचन है, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। ते महिले और ते पुरुषाः कौन सा वचन है? एते पत्रिके और एते पुस्तके कौन सा वचन है? एते पत्रिके द्विवचन। हाँ, और एते पुष्पे ए द्विवचन। एते पुरुषाः बहुवचन। तो इस हिसाब से आप इस पाठ को समझिएगा। आपको अभी जो गृह कार्य पूर्ण करना है ये एक पेज 122, इसी का पुनः अभ्यास है 123, इसी का अभ्यास है आगे, लेकिन प्रश्न करके पहले उत्तम पुरुष को लिया। उत्तम पुरुष में देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो प्रश्न किया है वो अहम, मैं ही अपने आप को प्रश्न पूछता है, अहम किम करोमि, मैं क्या कर रहा हूं, और मैं स्वयं ही उत्तर दे रहा हूं। अहम उत्तिष्ठामि, अहम नमामि, अहम वदामि। मुझे आप प्रश्न पूछेंगे तो तुम क्या कर रहे हो ऐसा पूछेंगे, इसलिए आप लोग नहीं पूछ रहे मुझे प्रश्न, लेकिन कौन पूछ रहा है? मैं स्वयं ही मन में प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? अहम किम करोमि, अहम पठामि, अहम किम करोमि, अहम उत्तिष्ठामि, अहम गच्छामि, अहम पिबामि, अहम पश्यामि, अहम प्रक्षालयामि। ये जितने भी वाक्य दिए मैं ही स्वयं प्रश्न पूछा और मैं ही उत्तर दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ आचार्य। हाँ, आप लोगों को कंफ्यूजन न हो इसके लिए ये शैली अपनाई हमने कि मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, अहम किम करोमि, और मैं ही उत्तर देता हूँ। आगे हम वो सीखेंगे कि तुम क्या कर रहे हो और उसका उत्तर आएगा मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह द्विवचन में है आवाम किम कुर्वः। हम अब आपस में ही पूछ रहे हैं, दो व्यक्ति, हम दोनों क्या कर रहे हैं और हम ही दोनों उत्तर दे रहे। आवाम उत्तिष्ठावः, आवाम नमावः, आवाम पठावः, आवाम
गच्छावह आवाम उपविशावह। समझ में आ रहा है ये? और वयम के लिए प्रश्न है मी वह मह, ये आपको समझना है। क्रियापद के अंत में मी लगेगा, पठमी नहीं पठामी, पठवह नहीं पठावह, और मह यानी पठामह। वयम पठामह। समझ में आ रहा है ना? तो ये उत्तम पुरुष के क्रियापदों का अभ्यास है। इस पेज पर वाक्य रूप में है और अगले पेज पर क्रियापद के रूप में। नृत्य, अहम नृत्यामी, तो अहम को आपको मन में रखना है, अब लिखना नहीं है। नृत्यामी, नृत्यावह और नृत्यामह, लिखना इतना ही है, लेकिन बोलना क्या है? अहम नृत्यामी, आवाम नृत्यावह, वयम नृत्यामह, खादामह। क्या आएगा? खादामी, खादावह, खादामह। सातवां वाक्य देखिए, त्यजावह। क्या आएगा? त्यजामि, त्यजामि, त्यजावः, त्यजामः। सुंदर। अब ये क्रियापदों में कुछ क्रियापद नए आएंगे जिनके अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहे। हो सकता है जैसे कि 14वां क्रियापद आ रहा है आह्वयामी, आह्वयावह, आह्वयामः। तो आह्वयामी का अर्थ होता है बुलाता हूँ, आह्वान करता हूँ, बुलाना। ठीक है, पर ऐसे कुछ क्रियापद आएंगे जिनके अर्थ सबको समझ में नहीं आ रहे, उसको आप नोट कर लीजिए, अगले वर्ग में हम चर्चा करेंगे। तो ये प्रशंसामी, प्रशंसा करता हूँ। अंतिम 20वां है तोषयामी, तोषयामी यानी संतुष्ट करता हूँ। तोषयामी अर्थात संतुष्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये जो पाठ था 24 और 25 वो है उत्तम पुरुष के लिए, 26 और 27 पृष्ठ है वो मध्यम पुरुष के लिए। अब मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, त्वम किम करोषि, और मैं ही उत्तर दे रहा हूँ, आप लोग उत्तर नहीं दे रहे। आप लोग उत्तर देंगे तो फिर अहम में बदल जाएगा उत्तर। त्वम किम करोषि, त्वम पठसी, त्वम किम करोषि, त्वम नमसि। मैं ही प्रश्न पूछ रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, और मैं ही उत्तर दे रहा हूँ, अरे तुम तो पढ़ रहे हो, तुम नमस्कार कर रहे हो, तुम बोल रहे हो, तुम पी रहे हो। ठीक है, तो मैं ही प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं ही उत्तर दे रहा हूँ, तुम ये कर रहे हो। और उसके साथ क्रियापदों का कैसे अभ्यास होता है मध्यम पुरुष का, तो वो अभ्यास दिया है पृष्ठ संख्या 127 पर। नृत्यसि, नृत्यथः, नृत्यथ, इच्छसि। क्या बनेगा? इच्छतः। तीसरा देखिए पाठयथ। क्या बनेगा एक वचनम? पाठयसि, पाठयति, पाठयसि, पाठयसि, पाठयथः, पाठयथ। 9वां देखिए त्यजथ। क्या बनेगा? त्यजसि, त्यजसि, त्यजथः, त्यजथ। सुंदर। त्यजसि, त्यजथः, त्यजथ। त्यजसि मतलब त्याग करता, तुम त्याग करते हो। राम जो है भरत को कह रहे हैं, अथवा भरत जो है राम को कह रहे, त्वम राज्यम त्यजसि, तुम राज्य को छोड़ रहे हो, तुम राज्य का त्याग कर रहे हो। मिलसि, मिलसि मतलब मिलते हो। निंदथि, निंदसि, निंदथः, निंदथ। तो क्रियापद का अर्थ यदि समझ में, हाँ, क्रियापद का अर्थ यदि समझ में ना भी आए तो भी चिंता नहीं करना, लेकिन एक बार आपको क्रियापदों का प्रयोग करना ये आना चाहिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में। तो ये जो प्रयोग है 26 और 27 पेज पर मध्यम पुरुष के हैं, 28 और 29 पेज पर जो है वो मिक्स प्रयोग है प्रथम पुरुष के लिए। तो प्रथम पुरुष के क्रियापद यहाँ दिए हैं 28 पेज पर। तो 1 बाय 1 आप पूरा करिएगा जितना आता है। मैं बीच में आपको ऑडियो मैसेज आज भी भेजा था, बीच में वापस ग्रुप में भेजूंगा और फॉलो अप लूंगा आपका ऑडियो मैसेज के माध्यम से कि आपने इतना क्लियर किया, स्पष्ट हुआ कि नहीं। और आगे हम फिर चलेंगे, जहां से समझ में आया वहां से आगे। 129 पेज तक का ये अभ्यास पूरा करना है। ठीक है, 129वें पेज पर तीनों पाठ के, तीनों पुरुष के अभ्यास मिक्स है। उत्तम पुरुष भी है, मध्यम पुरुष भी है और प्रथम पुरुष, जैसा कि हमने ऊपर वाले पेज में किया था वही अभ्यास एक बार फिर से रिपीट हो रहे। त्रिषु पुरुषेषु क्रियापदानि। तो इतना ही रखते हैं, इस पाठ को यहाँ पर संपन्न करते हैं।
इस वर्ग को यहाँ संपन्न करते हैं। कुछ प्रश्न आए हैं। नेहा महोदय अनुमतिं याचते। अस्तु, अनुमतिः अस्ति। हाँ। शांति मंत्रं वदामः। सर्वे सम्यक् उपविशामः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमो नमः आचार्य। नमो नमः। धन्यवाद महोदय। नमो नमः आचार्य। स्वागतम। नमो नमः आचार्य। धन्यवाद धन्यवाद। आचार्य। स्वागतम। पुनर्मिलामः। नमो नमः आचार्य। नमो नमः। शुभ संध्या। शुभ संध्या। नमो नमः आचार्य। नमो नमः। स्वागतम। शुभ संध्या। शुभ संध्या। धन्यवाद आचार्य। स्वागतम स्वागतम। शुभ संध्या। नमो नमः आचार्य महोदय। हाँ, नमो नमः मीनाबेन। स्वागतम। नमो नमः। शुभ संध्या। शुभ संध्या। नमो नमः। आचार्य नमो नमः। धन्यवाद। स्वागतम गीता महोदय। नमो नमः। हाँ सर नायक अहम नायकः अस्मि। अहम अभिनयं करोमि। हाँ सत्यम, अहम अभिनयं करोमि। ओके ओके, धन्यवाद आचार्य। हाँ, स्वागतम। नमो नमः आचार्य। नमो नमः। स्वागतम। वो टेक्स्ट बुक जो दी है ना, उसके अंदर पेंसिल से लिख सकते हैं आचार्य? क्या? टेक्स्ट बुक के अंदर पेंसिल से लिख सकते हैं? टेक्स्ट बुक में पेंसिल से लिख सकते हैं, पर लिखने पर क्या हो जाएगी, पाठ्य पुस्तक आपकी थोड़ी सी खराब हो सकती है। दूसरा है कि उसकी बाइंडिंग आपने नहीं की तो पुस्तक फटने के चांस रहते हैं। वस्तुतः बाइंडिंग करवा ली है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, पुस्तक में लिखे, नोटबुक में लिखे, जैसे आपकी इच्छा है लिख सकते हैं। पुस्तक आपकी है, हम वापस नहीं लेंगे, बस सुरक्षित लिखे, फटे नहीं, दोबारा काम है, इसके लिए हमने ये व्यवस्था की है। नोटबुक में लिखे, फिर आपको अनुकूलता लिखिए। हाँ, धन्यवाद आचार्य। स्वागतम।